हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यदि 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि इसके अलावा और कोई देख रहा है तो आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए अति बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमको क्या बोला गया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन को आप अवश्य लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करने का ये बेसिक है। हमको क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 8/5। तो बच्चों आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया 8, आधार क्या हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या लंब क्या है हमारा, लंब बराबर 8 और आधार 15। बच्चों यहाँ पर 5 नहीं 15 था, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमको क्या दे दिया, लंब। ये कौन है इधर, कौन उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, सम्मुख भुजा लंब होती है। तो लंब क्या है इधर 8 है, और संलग्न भुजा आधार, इसकी आधार क्या है ये, तो आधार क्या है ये 15। ए भी लंब है, पीसी आधार है। हमने इसके मान यहाँ पर रख दिए। तो बच्चों हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको साइन का मान चाहिए। तो साइन के मान में क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमने निकाला नहीं अभी, हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान किस प्रकार से निकालेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों। क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, या बस लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, AC मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब AB, लंब यहाँ पर AB है, AC भी लंब है, और कर्ण क्या था ACC प्लस आधार BC का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब AC हमको ज्ञात करना है, AC का वर्ग बराबर AB क्या दिया गया है 8 का वर्ग धन BC 15 का वर्ग। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे पूरा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इस प्रकार के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए AC स्क्वायर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग क्या होता है 64, इसको लिखते हैं 64। इसको 8 को क्या लिखते हैं हम 8 × 8, 2 है, अगर 3 होता तो क्या लिखते हैं, फिर एक और 8 कर देते। अब यहाँ पर क्या है 15 का वर्ग क्या होता है 225। 15 का कैसे किया, 15 × 15, ठीक है। जितनी बार घात है उतनी बार अंक लिख करके उसका गुणा करना है, ठीक है। अगर इधर 6 घात होती तो हम इस 15 को 6 बार लिख करके गुणा करते। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो गया 64 और 25 कितना होगा, हम जोड़ेंगे तो 289। तो बच्चों अब जो 289 है ये किसका वर्ग है, ये है 17 का। इधर चेक कर लेते हैं, 17 × 17 करेंगे, 7 × 7 = 49, 9 × 1 7 × 7
सलाई 4, 7 1 7 4 11 और 1 9 8 2 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, इससे ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC बराबर 17। हमको जो ये काना AC था इसका मान कितना निकल गया? 17। ठीक है, AC इस मान को ऐसे अंडर रूट करिएगा ताकि जांचने वालों को आसानी से दिख जाएगा और उसको जांचने में दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बच्चों हमको अब AC का मान मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो ये मेन क्वेश्चन था अब इसको हमने इन क्वेश्चन में इनका मान रख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम यहाँ मान रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा इधर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है ये 17। तो क्या हो जाएगा 8 बटे 17। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 8 बटे 17। ठीक है, और कॉस बराबर क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या दिया गया है 15 और कर्ण है 17, तो 15 बटे 17। ठीक है, 15 बटे 17। अब ये जो साइन कॉस की मान है यहाँ पर हम तो बच्चों यहाँ पर क्या किया हमने, 1 की जगह 1 है प्लस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा। बच्चों मान रखने से पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है सर्व समीकरण के, A प्लस बी ए माइनस बी। यदि ये A होता और ये B होता तो क्या हो जाता, A प्लस बी, और ये A होता और ये B होता तो A माइनस बी। तो आप जानते हो A प्लस बी और A माइनस बी ये सर्व समीकरण होती है तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सोचिए ये बनती है, नीचे भी सेम कंडीशन है, ये A है ये B मान लेंगे, इसको A इसको B इसको A इसको B। तो क्या बन जाएगा A प्लस बी ए माइनस बी। सेम यही कंडीशन नीचे भी बनेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस पर क्या कर देंगे 1 का वर्ग और माइनस b क्या है ब्रैकेट में साइन थीटा का वर्ग अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग होगा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है 8 बटे 17। इधर रखेंगे 8 बटे 17 का वर्ग बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस 15 बटे 17, ये मान है कॉस का, इसको इधर रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इधर क्या हो जाएगा 1 8 का वर्ग क्या होगा 64, तो क्या लिखेंगे 64 और 17 का वर्ग क्या है 289। अभी हमने ये निकाला था, ये 17 का वर्ग है 289, तो 289 अपॉन इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 का 225 और 17 का हो जाएगा 289। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको इस इक्वेशन को इधर से सॉल्व करते हैं।
अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 289 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन 289 बटे में क्या होगा, ये 289 के इधर करेंगे 289 माइनस 225 अपॉन 289। ठीक है बच्चों, 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 225 बटे 289 और इससे जब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 64 अपॉन 289। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या इधर बनेगा 225 बटे 289, जो नीचे वाला भाग है वो क्या ऊपर आ जाएगा, इंटू इधर आ जाएगा 289 अपॉन 64, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया तो कितना आ गया 225 बटे 64। तो बच्चों हमारा मान कितना आ गया 225 बटे 64। तो बच्चों आपने देखा हमने किस प्रकार से इतने सिंपली तरीके से इसको सॉल्व किया है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बच्चों जो हमने समझाया है इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन था कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार क्या दिया है हमारा, आधार दिया गया है 15 और लंब दिया गया है 8, ये भी 8 है लंब, आधार 15, तो क्या हो जाएगा 15 बटे, तो क्या हो गया 15 बटे 8। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, 15 बटे 8 सेकेंड आएगा। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे जो नए वीडियो आएंगे जल्द से जल्द आपको